कर चंदा की चांदनी से हम तारों की जगमग लेकर नवकार के मंत्रों से हम मुनिवर का करते स्वागत है। तन मन से वंदन है मुनिवर का करते स्वागत है। तन मन से वंदन है। इस मंगल पावन मेला में आप पधारे। इस मंगल पावन बेला में हमने आप पधारे। पाया आशीष आपका शुभ भाग्य है आज हमारे। पाया आशीष आपका शुभ भाग्य है आज हमारे। अंबर से जो जल छलके नैनों से अमृत बरसे ये मंगल गीत है गाए। जीवन में खुशियां बरसे मुनिवर का करते स्वागत है। तन मन से वंदन है मुनिवर का करते स्वागत है। तन मन से वंदन है। दिल में मुरादे लेकर आवांगे आज दुआएं। दिल में ये मुरादे लेकर मांगे आज दुआएं। ज्ञान के दीप जला दो दर्शन को हम आए। ज्ञान के दीप जला दो दर्शन को हम आए। प्रेक्षा शिविर कराकर आत्मा जागृत करके भावों से आप बढ़ाए। मन मयूर भी हर्षाए मुनिवर का करते स्वागत है। तन मन से वंदन है मुनिवर का करते स्वागत है। डायमंड सिटी हुई धन्य है। जय जयकार करते हैं अभिनंदन है। जय जयकार करते हैं। तो है तेरा पंथ सितारो स्वामी जीरो नाम लाग प्यारो है। थारी महिमा जग में नारी तेरा पंथ सितारो है। तेरा पंथ सितारो जिन वाणी रो बिगुल बजायो चेतन चिन्मय स्वामी जी। एक डोर में रही जो सारा निसरी वाणी नामी जी। बार बार जावा बलिहारी तू ही एक सहारो है। थारी महिमा जग में नारी तेरा पंथ सितारो है। तेरा पंथ सितारो माला जपता जपता टूटे भवा भवारा बंधन जी।
संत महंत भदंत सामन घना कराम वंदन जी। रग रग में रम गयो स्वामी जी, तू ही तारण हारो है। थारी महिमा जग में न्यारी, तेरा पंथ सितारो है। तेरा पंथ सितारो। कष्टारे काली राता में एक आप रो शरणो, कद न छोड़ाई उपवनन इनमें जीनो मरणो। आपा गण रागण आकारो, नंदन वन ओ प्यारो। थारी महिमा जग में नारी, तेरा पंथ सितारो है। तेरा पंथ सितारो। सुविधा वाधी नहीं बनाथ, साचो पथ अपनायो जी। पूरा गरीब न्याय जागी, तेरा पथ न पायो जी। थारी कृपा सो देख रहा मैं, महाश्रमण वर तारो है। थारी महिमा जग में नारी, तेरा पंथ सितारो है। तेरा पंथ सितारो। स्वामी जी रो नाम लाग प्यारो है। थारी महिमा जग में नारी, तेरा पंथ सितारो है। तेरा पंथ सितारो। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है कैसे करें धर्म की आराधना। प्रभु महावीर की वाणी है, जरा जावन पीले वाई जावन वड्डई, जाविंद्यान हायन्ति तावद्धम्मं समायरे। तावद्धम्मं समायरे। जब तक जरा पीड़ित नहीं करती, व्याधियां नहीं बढ़ती, इंद्रियां शिथिल नहीं होती, तब तक धर्म का आचरण कर लेना चाहिए। जीव संसार से परिभ्रमण कर रहा है, अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है और वो नाना योनियों में पैदा हो रहा है, नाना गतियों में जा रहा है। इसका कारण है कर्म, राग द्वेष, कषाय, अज्ञान, वासना। इस सब के कारण जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। कर्म मुक्ति का जो मार्ग बताया है वह है धर्म। धर्म आत्मशोधन की प्रक्रिया है। धर्म वस्तु का स्वभाव है। धर्म कर्तव्य है।
और धर्म का मूल जो अर्थ है पाप से बचना। धर्म की बात सभी करते हैं और बार बार कहा भी जाता है, धर्म करंता संसार सुख, धर्म करंता निर्माण, धर्म पंथ साध्या बिना नर है पशु समान। और धर्म की आराधना कैसे करें? बहुत सुंदर कहा गया है, धर्म की आराधना मन से, वचन से, काया से करें। सबसे पहले काया से धर्म की आराधना। आप उनकी काया से कैसे धर्म की आराधना करें? धर्म की आराधना में शरीर पूरा सहयोगी है। ऐसे तो शरीर को व्याधियों का घर बताया है, अशुचि का घर बताया है, और ऐसे शरीर को साधना का सहयोगी तत्व बताया गया है। तो शरीर से हम कैसे साधना करें, कैसे धर्म आराधना करें? संतों की सेवा करें। संतों की सेवा शरीर से होती है, तपस्या शरीर से होती है। निर्जरा के 12 भेद बताए हैं, अनशन, उनोदरी आदि। ये जो साधना है आप शरीर से कर सकते हैं। छोटे छोटे त्याग आप कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, संतों की सन्निधि में बैठकर संतों से कुछ सुन सकते हैं। ये सब शरीर से धर्म करने की विधियां बताई है। आप बोलते भी है, काया बिना तपस्या नहीं, कहते नहीं, पहला सुख निरोगी काया। तो पहला सुख कौन सा? निरोगी काया। निरोगी काया होगी तो धर्म आराधना होगी। तो काया से धर्म आराधना करो। और ये जो अमूल्य जो मनुष्य जीवन मिला है और ये शरीर मिला है, इस शरीर का सदुपयोग करना चाहिए। शरीर का कभी दुरुपयोग मत करो। सुख दुखानुभव साधन शरीरम। सुख दुख के अनुभव का जो साधन है वह क्या है? शरीर है। प्रतिक्षण दीनहीन अवस्था को प्राप्त होता है वह शरीर है। नाम कर्म के उद्देश्य से शरीर की प्राप्ति होती है। 5 शरीर है, औदारी शरीर, व्यक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्मल शरीर। 5 शरीर में एक औदारी शरीर एक ऐसा है जो कर्मों से छुटकारा पा सकता है। व्यक्रिय शरीर वाले भी कर्मों से छुटकारा नहीं पाते हैं, आहार शरीर वाले भी कर्मों से छुटकारा नहीं पाते हैं। कर्म मुक्ति में होगी, बात होगी आपकी। कर्म मुक्ति में औदारी शरीर की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। औदारी शरीर हाड़ मांस का पुतला है। ये एक औदारी शरीर ही हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। व्यक्रि शरीर, आहार शरीर भी मुक्ति की ओर नहीं ले जाते हैं, और तेजस और कार्बन भी नहीं ले जाते हैं। एक मुख्य रूप से औदारी शरीर है। ऐसे तेजस और कार्बन जुड़े हुए रहते हैं, और तेजस और कार्बन 2 ऐसे शरीर है जो कभी बिछुड़ते नहीं है और बिछुड़ने के बाद में कभी मिलते नहीं है। तो औदारी शरीर हमें मिला है, तो औदारी शरीर के द्वारा हम धर्म आराधना करें। शरीर के द्वारा धर्म आराधना करें, और शरीर में कोई रोग नहीं आए, बीमारी नहीं आए, शरीर शिथिल न हो, तब तक धर्म आराधना कर ले।
कब शरीर में रोग आ जाता है पता नहीं चलता है। सनत कुमार का उदाहरण आपके सामने है। एक साथ में 16 माह रोग हो गए। और भी मृगालोडा पुत्र की घटना आती है, कितनी बीमारियां थी। तो इसलिए शरीर स्वस्थ रहे तब तक धर्म आराधना कर लो, और शरीर स्वस्थ रहेगा, धर्म आराधना भी अच्छी होगी और कार्य भी अच्छा होगा। इसलिए सबसे पहले शरीर से धर्म आराधना करिए, अर्थात संतों की सेवा। जैसे संत विहार करते हैं तो पैदल सेवा होती है, तो पैदल सेवा वो शरीर से होती है, पैदल चलना होता है। जैसे आप हम वहाँ से यहाँ आए तो लोग साथ में थे, वो शरीर, संतों की सेवा तो पैदल सेवा हुई, शरीर से सेवा हुई। और ऐसे ही धर्म आराधना करनी चाहिए। दूसरा है वचन से धर्म आराधना करें, वचन से धर्म आराधना करें। वचन से कैसे धर्म आराधना करना? प्रभु का भजन गाना, माला जाप करना, ये सब वचन से होता है। जिनके पास में वाणी नहीं है तो भजन कैसे करेगा? एक इंद्री के जीव भजन कर नहीं सकते हैं, दो इंद्री, तीन इंद्री, चतुरेंद्री के जीवों के पास वाणी तो है, अव्यक्त वाणी है। पंचेंद्री में भी देवता के पास में वाणी है, नरक के पास वाणी है, तिरंज के पास वाणी है, लेकिन वो भी पूर्ण रूप से धर्म आराधना कर नहीं पाते हैं। पूर्ण रूप से धर्म आराधना करने वाला कौन है? एक मनुष्य है। वचन से अभिव्यक्ति देने वाला पूर्ण रूप से कौन है? मनुष्य ही है। धर्म आराधना, प्रभु भजन। और देवता भी तरसते हैं कि हम भी प्रभु भजन करें और प्रभु भजन को सुने। जब आप देवी देवताओं को नौका मंत्र सुनाते हैं, देवी देवताओं को तीर्थंकरों की स्तुति सुनाते हैं, तो वो प्रसन्नता के साथ सुनते हैं। जैसे आप धर्म आराधना करना चाहते हैं तो वैसे वो भी धर्म आराधना करना चाहते हैं, और वो तो भावना भाते हैं कि हमें मनुष्य का जन्म मिले और हम साधु बनकर कर्म क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हुए। तो बार बार प्रभु भजन में जो लीन रहता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो प्रभु भजन में लीन रहते हैं। ज्यादातर तो संसार की बातें करने वाले मिल जाएंगे, कर्म बंधन की बातें करने वाले मिल जाएंगे, इधर उधर की बातें करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन धर्म की बातें करने वाले, प्रभु भजन करने वाले कम मिलेंगे। यहां भी आते हैं तो भी कुछ लोग ऐसे होते हैं बाहर खड़े रहेंगे, प्रभु भजन नहीं करेंगे। भाई व्याख्यान सुन रहे महाराज फरमा रहे हैं तो हम व्याख्यान सुन रहे, लेकिन नहीं महाराज हम तो कार्य करता है, क्या बोलते हैं? कार्य करता है। और कार्य करता है तो क्या हुआ? कार्यकर्ता की क्या पूजा करे? क्या कार्यकर्ता की जगह कार्य करता है? अब 10 जने कार्यकर्ता बाहर खड़े ना, यहाँ डिस्टर्ब करे तो कार्यकर्ता क्या? कार्यकर्ता तो ठीक है, व्यवस्था की दृष्टि 1-2 ठीक है, और 10 कार्यकर्ता बाहर खड़े, अंदर सुनने वाले 10 भाई है, तो क्या कार्यकर्ता? कार्यकर्ता की आवश्यकता रहती है, लेकिन कार्यकर्ताओं को भी भजन करना चाहिए, प्रभु भजन करना चाहिए। हर व्यक्ति प्रभु भजन कर नहीं पाता है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होए। संतों का समागम और हरि कथा हर व्यक्ति कर नहीं सकता, प्रभु कथा हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। संसार की कथा करेगा, स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा सब करेगा। घंटा बाहर खड़े रहकर आप बातें करोगे, पूरे कलकत्ता की बातें करोगे, देश की बातें करोगे, चुनाव की बातें करोगे, राज्य की बातें करोगे। प्रभु भजन करना है कि भाई 1 घंटा समय कर लो कि महाराज ऑफिस जाना है। क्या करें? ऑफिस जाना है, रसोई का टाइम हो गया, बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, और 1 घंटा यहाँ बातें करते तो स्कूल से बच्चे कहाँ गए? लेकिन पदार्थ के प्रति आकर्षण है, बातों के प्रति आकर्षण है, भजन के प्रति आकर्षण नहीं है। जिस दिन भजन के प्रति आकर्षण हो गया उस दिन बेड़ा पार है। तो प्रभु भजन करो, वचन से भजन करो, माला फेरो, जाप करो, नौका मंत्र का जाप करो। हमें ये अनमोल ये नौका मंत्र का जाप मिला, नौका मंत्र मिला है। ये एक ऐसा मंत्र है जो सबको तारने वाला है। और मंत्रों में मांग होती है, इस मंत्र में कोई मांग नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती है। इस मंत्र के द्वारा इच्छा को मिटाया जाता है। इच्छा को तो भीतर में जो भी आंतरिक इच्छाएं हैं, कामना की, वासना की, पाने की, सब छोड़ना ये सिखाता है प्रभु भजन।
प्रभु पास देव चरणों में, प्रभु पास सत सत प्रणाम हो, मेरे मानस के सामने तुम एक धाम हो, तुम एक। हाँ, प्रभु भजन बार बार गाते जाओ। जय महावीर भगवान, मन मंदिर में आओ, मन धरो निरंतर ध्यान। जय महावीर भगवान, जय भक्ति भरा मन मेरा तोर रहा घेरा हो प्रभु, तन्मय बन कर तुलसी, तन्मय बन कर तुलसी, करो सदा संगा। जय महावीर भगवान, जय तो वचन से धर्म आराधना करना, तीर्थंकरों की स्तुति करना। हम दयाचार्य के आभारी हैं जिन्होंने 24 दी, और 24 में कितना मर्म भरा हुआ है, कितना तत्व भरा हुआ है, कितना दर्शन भरा हुआ है, और कितनी व्यवहारिक बातें भरी हुई है। एक 24 की यदि आराधना करता है, 24 का यदि स्वाध्याय करता है, बहुत कर्मों का अक्षय हो जाता। तीर्थंकरों की स्तुति, और तीर्थंकरों की स्तुति करने से अज्ञान दूर होता है, मिथ्यात्व दूर होता है, और ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना होती है। ज्ञान दर्शन चारित्र तप में वो वृद्धि करता है, आगे बढ़ता है। सुबह उठते प्रभु को याद करो, प्रभु भजन, प्रभु भजन, भजन करो, भजन पहले, भजन बाद में भोजन। लेकिन आप इतने होशियार हो, पहले भोजन बाद में भजन, तो लेकिन कहाँ से बेड़ा पार होगा। आजकल तो सुबह उठी बेड टी बोलते नहीं, हाँ है, पहले चाय, फिर बाद में बिस्तर से नीचे उड़ते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं पहले प्रभु भजन करो। वचन से ये वचन मिला है, ये वाणी मिली है, रसनेंद्री मिली है। ये रसनेंद्री किसी की आलोचना के लिए नहीं मिली है, किसी की निंदा के लिए नहीं मिली है, ये प्रभु भजन के लिए मिली है। जब हम सुबह यहाँ 5 से 6 लोगों को देखते हैं, 6 साढ़े 6 बजे तक कितना सुंदर संगान करते हैं, भक्तामर का, कल्याण मंदिर का और गीतों का एक आनंद की अनुभूति होती है। देश याद आता है। तो पहले देश में आचार्यों का विराजना होता, और संसदा अभी भी विराजने हैं। तो सुबह सुबह 4 से 5, 5 से 6 भाई बहन समाई करते थे, संवर करते थे और स्वाध्याय करते थे। और स्वाध्याय का इतना आनंद है, और बोल बोल कर यदि कोई स्वाध्याय करता है, सजगता के साथ स्वाध्याय करता है, कितनी निर्जरा होती है, अपूर्व निर्जरा। और वे जो परमाणु हैं, वे जो शुद्ध पुद्गल है, और दूसरों को भी आलोकित करते हैं, प्रकाशित करते हैं। आचार्य महाप्रगति फरमाते थे, मेरी संसार पक्षी माँ शादी बालू जी, और सुबह उठकर भिक्षु स्वामी का स्तवन गाती थी, और स्तवन गाती थी। तो वो आज भी वो दिमाग में सेट है, भिक्षुरा दर्शन, भिक्षुरा दर्शन। तब निरंतर कर्म निद्रा की दृष्टि से प्रभु भजन करोगे वचन से, तो आपको लाभ ही लाभ है, नुकसान का तो सौदा है ही नहीं है। धर्म में नुकसान का सौदा नहीं है। यदि आपने धर्म कर्म काटने की दृष्टि से किया तब तो लाभ है, और धर्म के साथ में स्वार्थ का भाव आ गया, पुत्र पुत्रियों का भाव आ गया, और कोई भाव आ गया, तो फिर धर्म का रूप दूसरा हो जाएगा। लेकिन हमारा मूल जो भजन हम किस लिए करें? कर्म काटने के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए। मेरा आभा मंडल पवित्र बने, मेरा आभा मंडल निर्मल बने, मुझे मनुष्य का जन्म मिला है,
जिन शासन मिला है, तेरापन धर्म संघ मिला है, आचार्य महासमुंद जी जैसे गुरु मिले हैं, तो मुझे निरंतर स्वाध्याय में लीन रहना, वचन से प्रभु भजन करते जाओ। ऐसी माला फेरो, नौका मंत्र का जाप करो, भिक्षु स्वामी का जाप करो, ओम अविनाशी को नवे का जाप करो, असिया उषा का जाप करो, तीर्थंकरों का जाप करो, ग्रंथनों का जाप करो। इससे आपका मन स्वस्थ होगा। लेकिन जो देवी देवताओं का जाप करते हैं तो उसका आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है, वो लौकिक है, ये ध्यान में रखने की बात है। और सामायिक में भी जाप करो, लेकिन देवी देवता का जाप सामायिक में नहीं करना चाहिए। क्यों? कि हम सामायिक में पापकारी प्रवृत्ति का त्याग किया है। पंच परमेश्वरी का जाप कर सकते हैं, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु का जाप कर सकते हैं। और संसारी है, सामायिक के अलावा अलग बात है, तो आप समय करके बैठ के और भैरू जी की माला फेरते हैं, या रामदेव जी की माला फेरते हैं, ओसिया माता की माला फेरते हैं, और है तो ये आत्मा के साथ इसका कोई संबंध नहीं, ये ध्यान में रखने की बात है। क्यों? वो जो माला फेरते हैं और स्वार्थ की पूर्ति के लिए या और कोई कारण से, लेकिन पंच परमेश्वरी की जो माला फेरते हैं वो कर्म निद्रा के लिए, आत्मा की विशुद्धि के लिए। मैं अरिहंत को नमस्कार कर रहा हूँ, क्यों? मुझे बोधि की प्राप्ति होगी। मैं सिद्ध को नमस्कार कर रहा हूँ, क्यों? मुझे जन्म मरण से मुक्त होने की प्रेरणा मिलेगी। मैं आचार्य को वंदना क्यों कर रहा हूँ? मुझे आचार की प्रेरणा मिलेगी। मैं उपाध्याय को वंदना क्यों करूँ? मुझे विनय की प्रेरणा मिलेगी। और मैं साधु को वंदना क्यों करूँ? मुझे आचार और विनय की प्रेरणा मिलेगी। इसलिए प्रभु भजन और माला का भी बहुत बड़ा महत्व है। और माला कैसे फेरनी चाहिए इसका भी बोध होना चाहिए। मतलब हाथ से भी आप माला फेरते हैं तो ऐसा कहा जाता है, सामान्यतः एक अपेक्षा से ये जो बीच में रेखाओं के ऊपर ऐसे अंगूठा नहीं आना चाहिए। और इसमें भी अलग अलग शंखावर्त, अलग इधर से भी माला शुरू होती है। नमो अरहंता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इधर से शुरू हुई, तो इधर से भी शुरू होती है। अलग अलग तरीके हैं। और हाथ से भी माला फेर सकते हैं और माला से भी माला फेर सकते हैं। तो माला में ये ध्यान रखना, जो 108 जैसी माला के मन के पूरे होते हैं, तो जो मेरू है वो मेरू को लांघना नहीं चाहिए। जो 108वां है वापिस पहला आ जाए, वो पहला आ जाए ये। और यहाँ पर मतलब माला है वो धरती के टच नहीं करनी चाहिए, और इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और तर्जनी से माला नहीं फेरनी चाहिए। ये इधर माला रखकर अंगुष्ठ और मध्यमानी इसके सारे माला फेरनी, एक आराम से। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोए। और वो भी यदि आप केंद्रों के साथ करोगे, सफेद रंग, लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग, नाभि के नीचे नीला रंग है, तो और ज्यादा आपको पार मिलेगा और ज्यादा शक्ति मिलेगी। तो ये बहुत जरूरी है। श्वास के साथ माला फेरो तो और आपके कर्म निद्रा और ज्यादा सजगता बढ़ेगी। तो बार बार वचन से ये कुछ न कुछ मतलब वाणी मिली है तो दिन भर प्रभु भजन करते जाओ। आपको जब भी टाइम मिले, दिन भर का मतलब ये नहीं चलते समय प्रभु भजन कर लिया, सोते समय प्रभु नहीं। इनका मतलब है एक स्थान पर बैठ कर, और जब भी आपको 2 मिनट का टाइम मिला, 5 मिनट का टाइम मिला, तो आप क्या करें? प्रभु भजन करें, माला फेरे, पंच परमेश्वरी को याद करें। और याद करते करते इतनी कर्म निद्रा होगी, और जो दुर्बल मन वाला है वो सबल मन वाला हो जाएगा, जो वक्र है वो ऋजु मन वाला हो जाएगा, जो अस्थिर है वो स्थिर हो जाएगा, और जो पामर है वो परम हो जाएगा, जो नास्तिक है वो आस्तिक हो जाएगा, जो पापी है वो पावन हो जाएगा, जो जीव है वो शिव हो जाएगा, जो क्रूर है वो करुणाशील हो जाएगा। तो माला जाप का बहुत बड़ा महत्व है। कुछ लोग कहते हैं माला जाप में क्या पड़ा है कि मेरा जो माला फेरते उनका क्या हालचाल है। हम सब जानते हैं, अरे माला फेरना अलग बात है और उनको आत्मसात करना अलग बात है। एक दिन में सुधार नहीं होता है, न तो आपका सुधार होता है न हमारा सुधार होता है, समय लगता है। सब मरुदेवा माता नहीं होते कि हाथी के होदे पर बैठे बैठे सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। वो शुद्ध आत्मा मतलब सरल आत्मा थी। लेकिन हम भी ये जाप क्यों करते हैं? सरलता के विकास के लिए, विनम्रता के विकास के लिए, कर्म क्षय के लिए करते हैं। आज नहीं कल आपको लाभ मिलेगा। जैसे भैंस होती है वो पानी में रहती है, फिर बाद में आती है किचन में चली जाती है। जब तक वो पानी में रही तब तक उसको शांति रही। तो जैसे आपने माला जाप किया तब तो शांति है नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट है, तो फिर आप क्यों टेंशन पाते हैं? इसलिए माला फेरते जाओ। कभी न कभी वो दिन आएगा
आपके स्वभाव में बदलाव आ जाएगा, आपके चिंतन में बदलाव आ जाएगा। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी माला नहीं फेरते थे और उन्होंने माला फेरनी शुरू कर दी, वो माला में इतने तलीन हैं, मतलब आसपास में क्या घटना घट रही है उनको महसूस ही नहीं होता है। कभी कभी माला ध्यान में आप बैठे हैं और सांप भी ऊपर से होकर चला जाता है तो भी पता नहीं चलता है। हमारे संत मुनि गणपत राम जी स्वामी हरियाणा के थे, सिरसा के, जब गृह जीवन में थे वो समाई करके बैठे थे, कहते सांप आया ऐसे चढ़ा और वापिस नीचे होकर चला गया, कोई हलचल नहीं, कोई हलचल नहीं। मतलब इतनी काया सदी हुई थी। मतलब इसलिए जरूरी है वचन से करते जाओ। फिर तीसरा, मन से धर्म ध्यान करना। आप कहेंगे मेरा सब मन से ही तो धर्म ध्यान करते हैं, आपके यहाँ आए तो सब मन से भी आए हैं, तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ भी आते जरूरी नहीं है कि सब मन से आए, कोई व्यवस्था की दृष्टि से भी आते हैं। पदाधिकारी है कि मेरे को तो जाना पड़ेगा, मैं व्यवस्था की दृष्टि से है। कुछ कुतूहल की दृष्टि से भी आते हैं, कुछ सुनने की दृष्टि से भी आते हैं, कुछ व्यवहार निभाने की दृष्टि से भी आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आत्मा की विशुद्धि के लिए आते हैं, कर्म निद्रा के लिए आते हैं कि संत महात्मा पधारे हैं कि मैं इनकी सन्निधि का भरपूर लाभ उठाऊं। तो मन से धर्म ध्यान करना, और मन से धर्म ध्यान कब होगा? जब आपका मन साफ होगा। मन साफ है तो 100 गुना माफ है, कहते नहीं। मन साफ रखना जरूरी, भाव को अच्छा रखना। भाव शुद्ध है तो आपका भव भी शुद्ध हो जाएगा, और भाव अशुद्ध है तो भव भी आपका अशुद्ध होने की संभावना बनी रहती है। तो मन सम्यक, मन से चिंतन करो बार बार कि मुझे मनुष्य का जन्म मिला, जिन शासन मिला है, धर्म संग मिला है, तो मुझे मन से धर्म आराधना करना है, मन से गुरु की सेवा करना है, मन से अरिहंत की सेवा करना है, और मन से धर्म आराधना करना। बार बार चिंतन कर जाओ, अच्छा चिंतन करो, अच्छा चिंतन। क्यों? संपूर्ण रूप से चिंतन का अधिकारी कौन है? मनुष्य ही है। ऐसे देवता के पास में भी मन है, नारकी के पास में भी मन है, गर्भवत तिरंश के पास भी मन है, लेकिन मनुष्य के पास में मन है। तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो मैंने पुराने में बताया नहीं, औदारी श्री वाला है, कर्म से करके मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। लेकिन अब मन से आप अच्छा चिंतन भी कर सकते हैं और मन से खराब चिंतन भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है? अच्छा चिंतन कैसे करें? धर्म की आराधना। उसके साधन क्या है? योग का मतलब है मन वचन काया की प्रवृत्ति। तो मन से, वचन से, काया से धर्म आराधना करना। जो बार बार अच्छा चिंतन करता है तो कभी न कभी उसका जीवन का भला हो जाता है, और जीवन का भला हुआ तो उसको लाभ ही लाभ है। भला का उल्टा क्या है? लाभ ही लाभ है। इसलिए मन से धर्म आराधना करो, आज नहीं कल आपको फायदा होगा। कुछ लोग कहते हैं मैं मन से, वर्षों से मन से धर्म आराधना करी हूँ, मेरे को तो कोई फायदा हुआ नहीं और मैंने छोड़ दिया। तो नुकसान किसके हुआ? आप ही नुकसान हुआ। महात्मा गांधी के पास एक बाई आई और बाई बोली महाराज मैंने तो राम नाम का नाम लेना छोड़ दिया। क्यों? मुझे शांति नहीं मिलती है। तो महात्मा गांधी ने कहा अब तुम्हारे को कभी शांति मिलेगी नहीं। क्यों? कि शांति का जो आधार था उस आधार को तुमने छोड़ दिया और तुम्हारे को शांति कैसे मिलेगी? तो वैसे ये समाई समर क्या है? ये सब मन को पवित्र करने के साधन है, और आपने इनको छोड़ दिया तो मन पवित्र कैसे होगा? इसलिए सब साधन है। तो मन से अच्छा चिंतन करो, बड़ा चिंतन, बढ़िया चिंतन करो। यदि खराब चिंतन किया तो नुकसान हो जाएगा। तंदुल मासरा का नाम सुना आपने? तंदुल मासरा वो खराब चिंतन करता है और मरकर नारकी में जाता है। प्रसन्न राजर्षि का उदाहरण आता है। पहले उन्होंने खराब चिंतन किया है, मन में दुर्भाव आए, फिर चिंतन बदला, परिणाम यह आया और केवल ज्ञान सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। तो मन से, ऐसा भी कहा जाता है, मन से कर्मों का बंधन भी होता है और कर्म से छुटकारा भी मिलता है। वचन से कर्मों का बंधन भी होता है और कर्मों से छुटकारा भी मिलता है। काय से कर्मों का बंधन भी होता है और कर्मों से छुटकारा भी मिलता है। आपको पता होगा ये तीन जो है मन वचन काया का संबंध एक ही व्यक्ति के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है। जैसे मन से किसने कर्म बांधे और मन से किसने कर्म तोड़े? प्रसन्न राजर्षि ने पहले बांधे, 7वीं नारकी तक दलित के बंधन कर लिए, फिर चिंतन बदला, भावना बदली, परिणाम यह आया घाती कर्मों को क्षीण किया और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। तो मन से बांधे फिर मन से तोड़े। ऐसे वचन से किसने बांधे? पहले गोशालक जी ने बांधे नहीं,
पहले भगवान की आराधना की, अवर्णवाद किया और कितनी आलोचना की, निंदा की, वैसा किया। फिर बाद में उनको बोध हो गया तीर्थंकर मैं नहीं हूँ, तीर्थंकर भगवान है। और फिर वचन से इतनी आलोचना की, परिणाम ये आया वो मरकर 12वें देवलोक में गए, 12वें देवलोक में गए। तो आलोचना दूसरों की नहीं करना, दूसरों की निंदा नहीं करना, खुद की आलोचना करो, खुद की निंदा करो। मेरे में ये कमियां हैं, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मुझे इन सबको दूर करना है और आत्मा का कल्याण करना। ऐसी काया से कितने कर्मों का बंधन किया? अर्जुन वाली ने। अर्जुन वाली रोजाना 7 व्यक्तियों को मारता था। कितना? 6 पुरुष और 1 स्त्री को मारता था। कितने दिन तक? 1 2 3 दिन तक नहीं, 5 महीना और 13 दिन तक ये क्रम चला। और सुदर्शन जी के संपर्क में आए श्राव के, फिर भगवान की सन्निधि में पहुंचे, दीक्षा ली और काया से इतनी साधना की उन्होंने। बेले बेले की तपस्या 6 महीना तक, 1.5 महीना उत्तर दिशा में, 1.5 महीना पूर्व में, 1.5 महीना दक्षिण में, 1.5 महीना पश्चिम में साधना की। और इतने लोगों के कटु वचन सुने, सब में संभाव रखा और काया से कर्मों को किया क्षीण और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। तो मन वचन काया यदि पवित्र है तो धर्म आराधना अच्छी होगी। तो कैसे करे धर्म की आराधना? ऐसे करे धर्म की आराधना। तो हर व्यक्ति धर्म की आराधना कर नहीं पाता है, तो हमें तो मनुष्य का जीवन मिला है, तो सबको धर्म की आराधना करनी चाहिए। और जो धर्म की आराधना करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। और जो आलस करता है, आज नहीं कल करूँगा, कल नहीं परसों करूँगा, परसों नहीं पहले रोज करूँगा, ज़्यादातर लोग तो क्या है, कल के भरोसे है, कल के भरोसे है नहीं। हाँ, और क्या कहते हैं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, अब ही क्या करना है, जीना है 100 वर्षों। और आप लोग भी कहते महाराज आज आए हाल, तो कल तो महाराज यही है, कल महाराज के चले जाएंगे, अरे परसों सुबह तक भी यही है, 7 बजे तक कोई बात नहीं, जाते जाते वंदना कर लेंगे। अरे पर वो अरे हो जाता है, फिर भूल जाते आप, आलस कर लेते हैं। ज्ञानी जन कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, बस इसी में मजा है, नहीं तो सजा है। तब आयुष्य का बंधन हो जाए पता नहीं चलता है। इसलिए धर्म का मूल मैंने बताया नहीं, पाप से बचो। पाप से कैसे बचोगे? जब आपके मन वचन काया तीनों ही पवित्र है, तब पाप से बचोगे। तो बहुत जरूरी है हर पल हर क्षण धर्म आराधना हो। धर्म आराधना में कभी देरी नहीं करना। धर्म करता ढील न कीजिए, तब जब लीजिए लूट, और कांच की शीशी कांच की फटके जाती फूट। धर्म में रम जाना है वीरों का काम, धर्म में रम जाना है वीरों का काम, धर्म में डट जाना है वीरों का काम। धर्म में रम जाना, धर्म में डट जाना कौन? हर कोई धर्म आराधना नहीं कर सकते। जो वीर होते हैं वो धर्म आराधना कर सकते हैं। वैसे वीर और महावीर 2 शब्द है, वीर और महावीर 2 शब्द नहीं। तो दूसरों को जीतता है वो वीर होता है, और जो अपने आप को जीतता वो महावीर होता है। जो अपने आप को जीतता वो महावीर। और अपने आप पर विजय प्राप्त करना है, धर्म आराधना करना है, तो मन वचन काया को वश में कर लो। मन वचन काया से धर्म आराधना करते जाओ, और करते करते एक दिन आएगा आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ कि जितने भी भाई बहन बैठे हैं ये सब धर्म की आराधना करें। तो समय चला गया है वो तो वापिस लौट कर आने वाला नहीं है। कहते हैं जा जावती रहनी नचा पर नियति। जो रातें चली गई हैं वापिस लौट कर आने वाली नहीं। अवशेष जो रातें हैं वो मेरी धर्म ध्यान में व्यतीत हुए, ज्ञान में, दर्शन में, चारित्र में, मन से, वचन से, काया से मैं धर्म आराधना करता रहूं, छोटे छोटे त्याग करता रहूं। जैसे आप यहाँ आए सामायिक है तो ठीक है, जिनके सामायिक नहीं है कि भाई 10:30 बजे तक प्रवचन चलेगा तो मेरे 3 या 4 आर पानी का त्याग, ये त्याग हो गया। और मैं मौन रखूंगा, ये साधना होगी। अनावश्यक नहीं बोलूंगा, ये साधना होगी। साधना के बहुत तरीके हैं। घंटे घंटे का त्याग, रात को सोते समय आहार शरीर उपदी पसकों पाप हटार, मरण पाऊं तो वो सिरे जीऊं तो आगार। और नहीं तो 3 या 4 आसमानी का त्याग कर लो, सुख समाधि त्याग कर लो, द्रव्यों की सीमा कर लो, 14 नियम चितारो। तो इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। नौकाशी करो, पोषी करो। भगवान ने कितने मार्ग बताए धर्म आराधना के। खाली मांस खमन करना ही नहीं है। आप समता रखोगे तो भी धर्म है, करुणा रखोगे, सद मतलब
निर्वृत्ति करुणा, तो वो भी धर्म है, कर्म काटने में सहयोग भी होती है। इसलिए हमेशा धर्म आराधना कैसे करे, मन से वचन से कैसे धर्म आराधना करते जाए। आप करोगे तो आपको फायदा है, नहीं करोगे तो आप खुद जानते, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये समय आ गया है और आदमी को धर्म आराधना करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन धर्म आराधना करें और कर्मों का क्षय करें, आत्मा को शुद्ध बनाए, आत्मा को पवित्र बनाए। इसी आशा के साथ ओम अरहत। आज हम डायमंड सिटी में आए। डायमंड सिटी यानी ऐसा कहा जाता है साउथ में धर्म रहेगा, पता नहीं आपको, साउथ में धर्म रहेगा। दक्षिण यानी हमारा जो दक्षिण भारत है तो वहाँ तक, वहाँ लास्ट तक ऐसा कहा जाता धर्म रहेगा। तो आज हम डायमंड, तो सबको हीरा रत्न प्राप्त करना नहीं, डायमंड का मतलब हीरा पन्ना रत्न नहीं होता नहीं। हाँ, सब आज डायमंड प्राप्त करने के लिए आए हैं और सब बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रह रहे हैं। तो बड़ा बड़ा दिल भी रखना,